मेरा नाम मोहित है। उम्र 24 साल। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से था। घर के हालात ऐसी थे कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। पिता बीमार रहते, माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी। मैं बचपन से यही सोचता था कि एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा ताकि माँ को दूसरों के घर में झाड़ू पोछा न करना पड़े। लेकिन जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। डिग्री होने के बावजूद नौकरी नहीं मिली। जहाँ जाता लोग कहते एक्सपीरियंस है और मेरे पास सिर्फ मजबूरियत। एक दिन मेरे दोस्त रवि का फोन आया, मोहित एक काम है, तनख्वाह अच्छी है, रहने खाने का इंतजाम भी है, लेकिन काम थोड़ा अलग है। मैं तुरंत तैयार हो गया। उसने मुझे शहर के सबसे बड़े इलाके में बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो सामने एक बहुत बड़ा सफेद बंगला था। इतना बड़ा घर मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। ऊंचे गेट, अंदर लंबा गार्डन और बीच में फव्वारा और बाहर खड़ी काली लग्जरी कार। मैंने धीरे से पूछा, यहाँ कौन रहता है? रवि मुस्कुराया, अंजलि मल्होत्रा। कौन? पूरे शहर की सबसे अमीर बिजनेस वुमेन। मैं हैरान रह गया। और मुझे यहाँ क्या काम करना है? पर्सनल असिस्टेंट। मेरे होश उड़ गए। मुझे लेकिन मैं सुन, ज्यादा सवाल मत पूछ, बस इंटरव्यू दे दे। मैं डरते डरते अंदर गया। अंदर की चमक देखकर मेरी आंखें खुली रह गई। मार्बल का फर्श, दीवारों पर महंगी पेंटिंग और हल्की खुशबू। तभी सीढ़ियों से किसी की उतरने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा और कुछ सेकंड तक बस देखता ही रह गया। काली साड़ी, खुले बाल और गोरा चेहरा, आंखों में एक अजीब सा रौब। वो अंजलि मल्होत्रा थी। उम्र लगभग 30 साल, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि सामने वाला खुद ब खुद चुप हो जाए। उन्होंने नीचे आते ही पूछा, तुम मोहित हो? उनकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसमें आदेश साफ सुनाई दे रहा था। मैंने घबराकर बोला, जी मैम। उन्होंने मुझे सिर से पैर तक देखा, फिर बोली, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने सिर झुका लिया, जी मैम। फिर भी मैंने तुम्हें बुलाया, पता है क्यों? मैं चुप रहा। वो धीरे से मेरे करीब आई, इतने करीब कि उनकी परफ्यूम की खुशबू मेरे दिल की धड़कन तेज करने लगी। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने सोफे पर बैठते हुए कहा, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो चालाक हो, मुझे वफादार लोग चाहिए। मैंने तुरंत कहा, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा मैम। उन्होंने हल्की मुस्कान से कहा, देखते हैं। फिर अचानक उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर मैं तुम्हें रात को 2 बजे बुलाऊं तो क्या तुम आ जाओगे? मैं चौंक गया। उन्होंने दोबारा पूछा, आओगे? जी मैम। वो मुस्कुराई, गुड। फिर उन्होंने मैनेजर को बुलाया, आज से ये यही रहेगा। मैं हैरान था। इतनी जल्दी नौकरी? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैनेजर मुझे ऊपर कमरे तक छोड़ने गया। कमरा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एसी, बड़ा टीवी, बेड, सब कुछ। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा कमरा देखा था। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार अंजलि मैम का चेहरा याद आ रहा था, उनकी आंखें, उनकी आवाज, उनकी अजीब सा सवाल, अगर मैं रात को 2 बजे बुलाऊं तो क्या आ जाओगे? अगले दिन से काम शुरू हुआ। मुझे उनका शेड्यूल संभालना था, मीटिंग्स नोट करनी थी और जरूरत पड़ने पर हर समय मौजूद रहना था। अंजलि मैम बहुत सख्त थी, स्टाफ उनसे डरता था, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि वो कभी ज्यादा हंसती नहीं थी। उनकी आंखों में हमेशा उदासी होती थी। एक रात लगभग 1 बजे मेरे कमरे में फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, अंजलि मैम। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत फोन उठाया, जी मैम। उनकी धीमी आवाज आई, मेरे कमरे में आओ। मेरे हाथ कांप गए। 1 बजे रात को? मैं धीरे से उनके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने नॉक किया, कम इन। मैं अंदर गया और अंदर का नजारा देखकर सांसें रुक गई। रिया मैम बालकनी में खड़ी थी। हल्की बारिश हो रही थी। उन्होंने काले रंग का एक सिल्क गाउन पहना हुआ था। कमरे में हल्की रोशनी में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना ही कहा, तुम शराब पीते हो? मैं घबरा गया, नहीं मैम। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अच्छी बात है। फिर उन्होंने टेबल की तरफ इशारा किया, कॉफी बनाओ। मैं कॉफी बनाने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अचानक पूछा, डरते हो मुझसे? मैंने झूठ बोला, नहीं मैम। वो हल्का सा मुस्कुराई, झूठ। मैं चुप रहा। कॉफी लेकर जब मैं उनके पास गया तो अचानक उनका पैर फिसल गया। मैंने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और अगले ही पल अंजलि मैम मेरी बाहों में थी। हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। मेरी सांसें तेज हो गई। उनका चेहरा बेहद करीब था, इतना करीब कि मुझे उनकी धड़कन साफ महसूस हो रही। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मोहित, मुझे छोड़ो मत। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सिर्फ डर था या कुछ और शुरू हो चुका था। उस रात जब अंजलि मैम मेरी बाहों में थी तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। बारी बालकनी के शीशों पे टकरा रही थी और उनकी आवाज और उनकी तेज सांसें मेरे सीने में महसूस हो रही थी। फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ वो अभी भी मेरे बेहद करीब थी। उन्होंने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, आई एम ओके। मैं पीछे हट गया, सॉरी मैम। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कॉफी का कप उठाया, लेकिन उनके हाथ हल्के कांप रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो घबराई हुई थी या कुछ छुपा रही थी। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने पूछा, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? नहीं मैम। उन्होंने हल्की मुस्कान दी, सबको लगता है। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्यों? वो खिड़की से बाहर देखने लगी।
क्योंकि ये घर बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना खाली। उनकी आवाज़ में दर्द साफ था। मैं पहली बार महसूस कर रहा था कि करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद वो अंदर से बहुत अकेली थी। उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा, "तुम जा सकते हो।" मैं कमरे से बाहर आ गया, लेकिन उस रात नींद गायब थी। बार-बार वही पल याद आ रहा था जब वो मेरी बाहों में थी। अगले कुछ दिनों में मैंने एक बदलाव नोटिस किया। अंजलि मैम अब मुझे हर काम में अपने साथ रखने लगी थी। मीटिंग हो, पार्टी हो या बाहर जाना हो, मैं हमेशा उनके साथ रहता था। बाकी का स्टाफ भी यह नोटिस करने लगा था। एक दिन किचन में 2 नौकरानियाँ आपस में बात कर रही थी। "मैडम उस नए लड़के को ज़्यादा भरोसा करती हैं। हाँ, वरना वो किसी को अपने पास नहीं आने देती।" मैंने उनकी बातें अनसुनी कर दी, लेकिन सच यही था। अंजलि मैम मेरे साथ अलग ही व्यवहार करती थी। एक शाम उन्होंने कहा, "मोहित, आज मेरे साथ चलो।" कहा, "मैम, बस चलो।" हम उनकी काली कार में बैठे और शहर के बाहर निकल गए। करीब आधे घंटे बाद कार एक शांत झील के पास रुकी। सूरज डूब रहा था, हवा बहुत ठंडी थी। अंजलि मैम कार से उतरी, झील के किनारे जाकर खड़ी हो गई। मैं थोड़ी दूर खड़ा था, तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और बोली, "तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है?" मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। "नहीं।" उन्होंने मेरी तरफ देखा, "क्यों?" मैं हल्का मुस्कुराया। "गरीब लड़कों से कौन प्यार करता है, मैम?" कुछ सेकंड तक वो मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, "सच्चा इंसान अमीर होने से ज़्यादा ज़रूरी होता है।" उनकी आँखें मेरी आँखों पर टिक गईं। मेरी धड़कन बढ़ गई। मैंने नज़रें झुका लीं। तभी अचानक तेज़ हवा चली और अंजलि मैम का दुपट्टा उड़कर पानी की तरफ जाने लगा। मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन उसे पकड़ते-पकड़ते मैं उनके बेहद करीब जा चुका था। हम दोनों लगभग एक-दूसरे से टकरा गए। उनके बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे। कुछ पल के लिए हम दोनों बस एक-दूसरे को देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, "तुम्हारी आँखें बहुत अलग हैं, मोहित।" मैं कुछ बोल नहीं पाया। उस समय उनका फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया और अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। "व्हाट?" वो ज़ोर से बोली। मैं घबरा गया। उन्होंने तुरंत कॉल काटा और कार की तरफ बढ़ी। "चलो।" "क्या हुआ मैम?" "ऑफ़िस में प्रॉब्लम हो गई है।" पूरे रास्ते वो बेहद तनाव में थी। पहली बार मैंने उनके चेहरे पर डर देखा था। बंगले पहुँचते ही वो सीधा अपने ऑफ़िस रूम में चली गई। अंदर पहले से एक आदमी बैठा था, करीब 35 साल का, महँगे कपड़े, लेकिन आँखों में घमंड। उसने मुझे देखकर पूछा, "ये है तुम्हारा नया नौकर?" अंजलि मैम ठंडे स्वर में बोली, "यह मेरा असिस्टेंट है।" उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराया। मुझे उसकी मुस्कान बिल्कुल पसंद नहीं आई। अंजलि मैम ने कहा, "मोहित, तुम बाहर वेट करो।" मैं बाहर आ गया, लेकिन अंदर से उनकी ऊँची आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, "मैं ये डील कैंसल नहीं करूँगा। अंजलि, तुम्हें समझ नहीं आ रहा।" बस करीब 20 मिनट बाद अगला आदमी गुस्से से बाहर निकल गया। जाते-जाते उसने मुझे पीछे मुड़कर देखा और बोला, "अपनी औकात में रहना लड़के।" मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसके जाते ही मैं अंदर गया। अंजलि मैम कुर्सी पर बैठी थी और बेहद परेशान लग रही थी। मैंने धीरे से पूछा, "सब ठीक है ना?" उन्होंने पहली बार सामने अपनी कमज़ोरी दिखाई। "कुछ लोग सिर्फ़ पैसा चाहते हैं।" मैं चुपचाप खड़ा रहा। तभी अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आँखों में हल्का नम हो चुकी थी। "तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना?" मेरी साँसें रुक गई। मैंने धीरे से कहा, "कभी नहीं मैम।" उन्होंने हाथ थोड़ा देर तक पकड़े रखा। फिर पहली बार उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस रात मैं एक ऐसा सच जानने वाला था, जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रात के करीब 2 बजे मेरी आँख खुली। बाहर किसी के चीखने की आवाज़ आई। मैं तुरंत कमरे के बाहर निकला। पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर अचानक ऊपर कॉरिडोर में मुझे किसी की परछाई दिखाई दी। वो धीरे-धीरे अंजलि मैम की तरफ कमरे में बढ़ रहा था। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैं भागते हुए ऊपर गया, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, अंजलि मैम के कमरे का दरवाज़ा अचानक अंदर से बंद हो गया था और अगले ही पल अंदर से अंजलि मैम की डरावनी चीख सुनाई देने लगी। अंजलि मैम की चीख सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने तुरंत दरवाज़ा पीटना शुरू किया, "मैम, दरवाज़ा खोलिए।" लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि साँस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा को धक्का दिया, लेकिन वो अंदर से लॉक था। अचानक अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, फिर किसी आदमी की धीरे से आवाज़ आई, "शांत रहो।" अंजलि, मेरे अंदर गुस्सा भर गया। मैं पीछे हटा और पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। धड़ाम! दरवाज़ा टूट गया। मैं तेज़ी से अंदर घुसा, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर मैं रुक गया। अंजलि मैम कमरे के कोने में खड़ी थी। उनका चेहरा बेहद डरा हुआ था और उनके सामने वही आदमी खड़ा था, जो आज ऑफ़िस में मिला था। उसका नाम करण मेहरा था। उसने मुझे देखकर गुस्से से कहा, "तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" मैंने अंजलि मैम की तरफ देखा, "मैम, आप ठीक हो?" उन्होंने तुरंत कहा, "मोहित, इन्हें यहाँ से जाने को कहो।" करण हँस पड़ा।
ओह! तो अब ये नौकर तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरी मुट्ठियाँ भीज गई। अंजलि मैम गुस्से में बोली, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं। करण करण धीरे से उनकी तरफ बढ़ा, मुझे पूरा हक है। भूल गई? तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। पत्नी? मैं वहीं जम गया। अंजलि मैम ने तेज आवाज में कहा, हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। करण हंसा, कागजों में नहीं। मेरे दिल में अजीब सा दर्द हुआ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये सुनकर मेरे अंदर से कुछ टूट गया। अंजलि मैम मेरी तरफ देखी, उनकी आंखों में डर और शर्म दोनों थी। शायद वो नहीं चाहती थी कि मुझे ये सच पता चले। करण अचानक मेरी तरफ आया, सुन लड़के, जितना कहा जाए उतना काम किया करो। मालकिन की जिंदगी में ज्यादा घुसोगे तो कुचल दिए जाओगे। मैंने गुस्से में कहा, मैम ने आपको जाने के लिए कहा है। वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया, तुझे लगता है कि ये तुझसे प्यार करती है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। करण ने अंजलि मैम की तरफ देखकर कहा, तुम्हें फिर ये सोचने का मौका दे रहा हूँ। उस डील पर साइन कर दो, वरना बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। अंजलि मैम की आवाज कांप रही थी, नेवर। करण का चेहरा अचानक खतरनाक हो गया। वो मेरे पास आया और धीरे से बोला, इससे संभल कर रहना, क्योंकि जो भी अंजलि के करीब आता है ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इतना कहकर वो चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अंजलि मैम धीरे से बेड पर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने पहली बार उन्हें इतना टूटा हुआ देखा था। मैंने धीरे से पूछा, आपने कभी बताया क्यों नहीं कि आप शादीशुदा हो? उन्होंने नजरें चुरा ली, क्योंकि वो शादी सिर्फ नाम की थी। मैं चुप रहा। कुछ देर बाद उन्होंने खुद बोलना शुरू किया। 5 साल पहले मेरे पापा ने मजबूरी में मेरी शादी करण से करवाई थी। उसे सिर्फ हमारे पैसे और कंपनी चाहिए थी। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। शादी के बाद उसका असली चेहरा सामने आया। गुस्सा, लालच, धमकियां। मैं ध्यान से सुन रहा था। मैंने उनसे अलग होने की कोशिश की, लेकिन वो तलाक नहीं देना चाहता। क्यों? उन्होंने कड़वी हंसी हंसी, क्योंकि अगर तलाक हुआ तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद वो कितनी मजबूर थी। कुछ पल बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा, अब तुम भी शायद मुझे अलग नजरों से देखोगे। मैं तुरंत बोला, नहीं मैम। क्यों? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से कहा, क्योंकि गलती आपकी नहीं थी। उनकी आंखें भर आई। शायद बहुत समय बाद किसी ने उन्हें समझने की कोशिश की थी। अचानक बिजली चली गई। पूरे कमरे में अंधेरे से डूब गया। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। अंजलि मैम हल्का डर गई और अगले ही पल उन्होंने अनजाने में मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ ठंडे थे और मैंने धीरे से कहा, डरिए मत, मैं हूं ना। वो कुछ सेकंड तक मेरे हाथ पकड़े रही, फिर धीरे से बोली, फिर धीरे धीरे मेरे और करीब आ गई। इतना करीब कि अब मैं उनकी सांसें साफ महसूस कर सकता था। सब कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, अगर मैं अमीर न होती तब भी तुम मेरा साथ देते? मैंने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, हाँ। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, जैसे सच तलाश रही हूँ। फिर अचानक उन्होंने अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। सुबह होते होते बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बंगले का माहौल बदला हुआ था। अंजलि मैम बहुत चुप थी। नाश्ते की टेबल पर भी वो खोई खोई सी लग रही थी। मैंने पूछा, आप ठीक हो? उन्होंने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, हाँ। लेकिन वो ठीक नहीं थी। तभी उनका फोन बजा। उन्होंने स्क्रीन देखते ही फोन काट दिया। कुछ सेकंड बाद कॉल आया। उन्होंने फिर काट दिया। मैंने धीरे से पूछा, करण? उन्होंने सिर हिलाया। फिर अचानक बोली, मोहित, आज तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे? जी। ऑफिस शहर के सबसे ऊंची बिल्डिंग में था। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, लोग अंजलि मैम को देखकर सीधे खड़े हो गए। उनका रौब अलग ही था। लेकिन मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। शायद सबको लगने लगा था कि मैं सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं हूँ। मीटिंग खत्म होने के बाद अंजलि मैम अपने केबिन में थी। मैं बाहर फाइल अरेंज कर रहा था। तभी अचानक अंदर से ऊंची ऊंची आवाज आने लगी, तुम लोग समझती क्यों नहीं? मैं तुरंत अंदर गया। करण वहीं खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अंजलि मैम भी परेशान दिख रही थी। मुझे देखते ही करण हंसा, वाह, बॉडीगार्ड भी साथ में घूमता है। अब मैंने खुद को शांत रखा। अंजलि मैम ने सख्त आवाज में कहा, करण, बाहर निकलो। लेकिन करण मेरी तरफ बढ़ा। सुन लड़के, तुझे लगता है तू हीरो है? मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे बेहद करीब आ चुका था। अंजलि जैसी औरत खिलौने बदलती रहती है, समझा? मेरे अंदर आग लग गई। मैंने उसका हाथ हटाया। मैम के बारे में एक शब्द और मत बोलना। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। करण ने गुस्से में मुझे घूरा, फिर अचानक हंस पड़ा। लगता है नौकर सच में प्यार कर बैठा। अंजलि मैम चौंक गई और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। करण मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में खामोशी फैल गई। अंजलि मैम धीरे से मेरी तरफ आई, तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? मेरी नजरें झुक गईं, क्योंकि उसने आपकी बेइज्जती की थी। तुमने उसे जवाब क्यों दिया? मैंने नजरें झुका ली, क्योंकि उसने आपकी बेइज्जती की थी। उन्होंने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, फिर धीरे स्वर में बोली,
तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक उनका पैर मुड़ा और वो गिरने लगी, लेकिन मैंने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। इस बार वो पूरी तरह मेरी बाहों में थी। उनके बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे। हम दोनों इतने करीब थे जितना शायद पहले कभी नहीं। उनकी सांसें तेज थी और मेरी धड़कन बेकाबू। फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, मोहित जी, अगर जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती तो शायद सब अलग होता। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी नजरें उनके होठों पर चली गई और शायद उन्होंने भी ये नोटिस कर लिया। कमरे की हवा अचानक भारी सी लगने लगी। कुछ सेकंड बस हम एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक दरवाजा खुला। दोनों तुरंत अलग हो गए। मैनेजर अंदर आया। मैम, शाम को पार्टी के लिए सब तैयार है। अंजलि मैम ने खुद को संभालते हुए कहा, ओके। शाम को शहर में बड़े बिजनेसमैन की पार्टी थी। अंजलि मैम ने एक रेड कलर की साड़ी पहनी थी। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो कुछ पल के लिए मैं उन्हें देखता रह गया। वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा, कैसी लग रही हूँ? मैं घबरा गया। बहुत अच्छी। वह हल्की सी मुस्कुराई। पहली बार उनके चेहरे पर शर्म दिखी थी। पार्टी में हर कोई उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी नज़र बार-बार मुझे ढूंढ रही थी। तभी अचानक एक लड़की मेरे पास आई। हाय, तुम नए हो? जी, मैं निशा हूँ। वो काफ़ी खूबसूरत थी और शायद जानबूझकर मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। दिया मैम दूर से हम दोनों को देख रही थी। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। वो सीधा पास आई। मोहित, मेरे साथ आओ। उनकी आवाज़ में हल्की जलन थी। मैं उनके पीछे-पीछे बालकनी तक गया। जैसे ही हम अकेले हुए, उन्होंने पूछा, वो लड़की क्या बात कर रही थी? मैं हैरान रह गया। बस ऐसे ही उन्होंने मेरी आँखों में देखकर कहा, उससे दूर रहना। क्यों? उन्होंने तुरंत नज़रें हटा ली। बस मुझे पसंद नहीं। मेरा दिल मुस्कुरा उठा। क्या वो जल रही थी? फिर दोनों बाहर आ गए। मैम ने काफ़ी बहुत ड्रिंक कर ली थी। अब हम नीचे आए और तेज़ी से कार में बैठे और वहाँ से निकल गए। हम शहर से दूर एक सुनसान रोड पर पहुँचे। रिया मैम ने कहा, कार रोको। मैंने गाड़ी रोक दी। कुछ सेकंड तक वो मुझे देखती रही। फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, तुम पागल हो शायद। अचानक वो चुप हो गई। हवा बहुत शांत थी। कार के अंदर सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी। फिर उन्होंने धीरे से मेरे चेहरे को अपने हाथ में लिया। मेरी धड़कन तेज सी हो गई। उनकी आंखें सीधा मेरी आंखों में थीं और अगले ही पल उन्होंने मुझे गले लगा लिया, बहुत कसकर, जैसे वो मुझे खोने से डर रही हों। मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। पहली बार मैंने उनको अपनी बाहों में महसूस किया, बिना किसी डर के। कुछ देर बाद वो धीरे से अलग हुई, लेकिन उनकी आंखों में अब वो ठंडापन नहीं था। वो सिर्फ एक एहसास था। फिर अचानक उनका फ़ोन बजा। रिया मैम की बात सुनकर मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा। आपका भाई आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है, उन्होंने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा। पैसा इंसान को कुछ भी बना देता है, मोहित। उनकी आँखों में दर्द था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बारिश फिर से हुई, सड़क सुनसान थी और रात गहरी। मैंने धीरे से पूछा, अब हम कहाँ जाएँगे? उन्होंने जवाब दिया, एक जगह है जहाँ कोई हमें ढूँढ नहीं पाएगा। करीब 1 घंटे बाद हम शहर से बहुत दूर एक पुराने फार्म हाउस में पहुँचे। चारों तरफ पेड़, अंधेरे और बारिश। वो जगह काफ़ी समय से बंद थी। अंजलि मैम ने दरवाज़ा खोला। अंदर हल्की धूल थी, लेकिन रहने लायक। मैंने कहा, आप यहीं बैठिए, मैं लाइट देखता हूँ। काफ़ी कोशिश करने के बाद बिजली चालू हो गई। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैल गई। अंजलि मैम सोफे पर बैठ गई। वो बेहद थकी हुई लग रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि मजबूत दिखने वाली ये औरत अंदर से कितनी टूटी हुई है। मैं किचन में गया और कॉफ़ी बनाई। जब मैं वापस आया तो वो चुपचाप बारिश देख रही थी। मैंने कप उनकी तरफ बढ़ाया। थैंक यू। उन्होंने पहली बार आज मुझे थैंक यू कहा था। कुछ देर तक हम चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने अचानक पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? किससे? मुझसे जुड़कर। मैं हल्का मुस्कुराया। अब तो आदत हो गई है। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वो गंभीर हो गई। मोहित, तुम्हें मेरे पास नहीं रहना चाहिए। क्यों? उन्होंने मेरी तरफ देखा। क्योंकि जो भी मेरे करीब आता है, मुश्किल में पड़ जाता है। मैंने धीरे से उनके सामने बैठ गया। अगर मैं खुद रहना चाहूँ तो? उन्होंने नज़रें झुका ली। तुम नहीं समझोगे, तो समझाइए। कुछ सेकंड बाद वो बोली, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तुम्हारी मालकिन हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खतरे हैं। मैं उनकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने तुरंत मेरी तरफ देखा। शायद उन्हें ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मैंने पहली बार दिल की बात कही थी। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपको कुछ हो ना जाए। कमरे में खामोशी फैल गई। बारिश की आवाज़ और तेज़ हो गई। अंजलि मैम धीरे-धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उनकी आँखें नम थीं। तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं मुस्कुराया। पता नहीं। वह मेरे बेहद करीब आ चुकी थी, इतना करीब कि मेरी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने बहुत धीरे से पूछा, अगर एक दिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई तो?
मैंने बिना कुछ सोचे कहा, तो शायद मैं खुद भी खत्म हो जाऊँगा। उनकी आँखों में आँसू आ गए। अगले ही पल उन्होंने मुझे गले लगा लिया। इस बार वो पहले से ज़्यादा करीब थी, जैसे लंबे समय से अपने दर्द को छुपाते-छुपाते थक गई हों। मैंने भी उनको कसकर पकड़ लिया। कुछ देर तक हम दोनों बस वैसे ही खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, "मोहित, मुझे बहुत डर लग रहा है।" मैंने उनके बालों पे हाथ फेरते हुए कहा, "मैं हूँ ना।" उन्होंने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। हम दोनों की नज़रें मिली और उस पर सब कुछ बदल गया। धीरे-धीरे वो मेरे करीब आई। मेरी साँसें तेज़ हो गई, उनकी आँखें बंद होने लगीं और अगले ही पल हमारे बीच की दूरी खत्म हो गई। वह पल बहुत शांत था, बहुत सच्चा, जैसे 2 अकेले लोग पहली बार किसी अपने को महसूस कर रहे हों। कुछ सेकंड बाद वो धीरे से अलग हुई, उनके चेहरे पर हल्की शर्म थी। मैंने पहली बार उन्हें मुस्कुराते हुए इतना खूबसूरत देखा था। लेकिन तभी बाहर किसी की गाड़ी की रुकने की आवाज़ आई। हम दोनों चौंक गए। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ भागकर देखा और बाहर देखकर मेरे होश उड़ गए। फार्म हाउस के बाहर 5 काली गाड़ियाँ थीं। कुछ आदमी नीचे उतरे, उनके हाथों में हथियार। अंजलि मैम डर गई। उन्होंने हमें ढूँढ लिया। मैंने तुरंत कमरे की लाइट बंद कर दी। बाहर से भारी आवाज़ आई, "अंजलि, बाहर निकलो।" मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। हम चारों तरफ से फँस चुके थे। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा और अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैं घबरा गया। अंजलि मैम उन्हें देखकर हैरान रह गई। "काका, आप?" वो बूढ़ा आदमी जल्दी से बोला, "जल्दी मेरे साथ आइए। पीछे से निकलने का रास्ता है।" मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन है, लेकिन बाहर वाले लोग दरवाज़ा तोड़ने लगे थे। धड़ाम, धड़ाम। अंजलि मैम ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल हम उस अंधेरे फार्म हाउस के अंदर बने एक गुप्त रास्ते की तरफ भागने लगे। फार्म हाउस का दरवाज़ा लगातार टूटने की आवाज़। अंजलि मैम ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और वो बूढ़ा आदमी जिन्हें अंजलि मैम काका कह रही थी, वह तेज़ी से स्टोर रूम की तरफ हमें ले गया। उन्होंने पुराना एक लकड़ी का बॉक्स हटाया और नीचे लोहे का छोटा-सा दरवाज़ा दिखाई दिया। मैंने हैरान होकर पूछा, "ये?" काका ने धीरे से कहा, "जल्दी नीचे उतरिए, उनके पास ज़्यादा समय नहीं है।" अंजलि मैम तुरंत नीचे उतर गई। मैं भी उनके पीछे चला गया। जैसे ही हम नीचे पहुँचे, ऊपर जोरदार आवाज़ आई। शायद मुख्य दरवाज़ा टूट चुका था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। नीचे एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। दीवारों पर पुरानी लाइट लगी थी। अंजलि मैम की साँसें तेज़ थीं। मैंने धीरे से पूछा, "ये जगह क्या है?" काका ने चलते-चलते कहा, "बहुत पुराने समय में मालकिन ने इमरजेंसी के लिए बनवाई थी। ऊपर लोगों की आवाज़ सुनाई सुनाई दे रही थी, 'पूरा घर छान मारो।'" अंजलि मैम डरकर मेरे करीब आ गई। मैंने उनका हाथ मजबूती से पकड़ा और करीब 10 मिनट चलने के बाद हम सुरंग के आखिरी तक पहुँच गए। सामने जंगल था। बारिश अब भी हो रही थी। काका ने जल्दी से कहा, "आप दोनों यहाँ से निकल जाइए।" अंजलि मैम घबराकर बोली, "लेकिन आप?" वो मुस्कुराए, "मुझे पर कोई शक नहीं करेगा।" अंजलि मैम की आँखें भर आईं। उनके काका ने प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा। "बिटिया, अब देर मत करो।" मैं पहली बार अंजलि मैम को इतना भावुक देख रहा था। हम दोनों जंगल की तरफ बढ़ गए। बारिश के बीच हम दोनों काफ़ी देर तक चलते रहे। अंजलि मैम बहुत थक चुकी थी। तभी उन्हें चक्कर आया। मैंने तुरंत उन्हें सँभाला। "अंजलि मैम," उन्होंने हल्की आवाज़ में कहा, "मैं ठीक हूँ।" लेकिन वो ठीक नहीं थी। मैं उन्हें पास के बने एक पुराने लकड़ी के केबिन में ले गया। शायद वहाँ कभी लकड़हारे रहा करते थे। अंदर एक छोटा-सा कमरा था। मैंने आग जलाई ताकि उन्हें ठंड ना लगे। अंजलि मैम चुपचाप बैठी थी। उनके बाल भीगे हुए थे और चेहरा बेहद ही थका हुआ लग रहा था। मैंने उन्हें अपनी जैकेट दिया। "ये लीजिए, पहन लीजिए।" उन्होंने धीरे से पूछा, "और तुम?" "मैं ठीक हूँ।" वह कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, "तुम हमेशा मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो?" मैं हल्का मुस्कुराया, "शायद अब आदत हो गई है।" उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अचानक उनकी आँखें नम हो गईं। "तुम नहीं जानते मोहित कि मैं कितनी बुरी इंसान हूँ।" मैं चौंक गया। "क्या मतलब?" उन्होंने नज़रें झुका लीं। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर उन्होंने सच बताया, जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। "मेरे पापा की मौत एक्सीडेंट नहीं थी।" मैं हैरान रह गया। "क्या?" उनकी आँखों में आँसू बहने लगे। "उस रात मैं और पापा बहुत लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि मैं करण से शादी कर लूँ और मैं मना कर रही थी। मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं गुस्से में बाहर निकल गई और कुछ देर बाद फ़ोन आया कि पापा की कार खाई में गिर गई। मेरे हाथ जम गए।" अंजलि मैम रोते हुए बोली, "अगर उस रात मैं उनसे न लड़ती तो शायद वो ज़िंदा होते।" मैंने धीरे से कहा, "उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी।" उन्होंने तुरंत कहा, "थी।" उनकी आवाज़ टूट गई थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आर्यन मुझसे नफ़रत करने लगा। उसे लगता है कि पापा की मौत की वजह मैं हूँ। अब मुझे पूरी कहानी समझ आ रही थी। अंजलि मैम सिर्फ़ डर में नहीं, बल्कि गिल्ट में भी जा रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, "मैंने हमेशा सब खोया है, मोहित।" मैं उनके करीब गया और धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। "अब नहीं।" उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आँखों में डर, दर्द और प्यार तीनों थे।
मैंने पहली बार उनका नाम बिना मैम के ले लिया। अंजलि, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। वह बस मुझे देखती रह गई। शायद उन्हें पहली बार किसी ने अपनेपन का एहसास कराया था। फिर अचानक उन्होंने मुझे गले लगा लिया, बेहद कसकर। उनकी आँखों में आँसू मेरे कंधे पर गिर रहे थे। मैंने उन्हें शांत कराने की कोशिश की। कुछ देर बाद वह धीरे से अलग हुई, लेकिन इस बार उनकी आँखों में कुछ बदल चुका था। उन्होंने मुझसे बहुत धीरे से कहा, "आई थिंक आई लव यू।" मेरी धड़कन तेज सी हो गई। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, "कुछ कहोगे नहीं?" मैंने उनके चेहरे को अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, "मैं बहुत पहले हार चुका हूँ।" उनकी आँखें बंद हो गईं। हम दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब थे। अब हम वहाँ से निकल पड़े। कुछ दूर चलते ही अचानक मैम का पैर फिसला। आह! मैं तुरंत रुक गया। उनके पैर में चोट लग गई थी। मैंने बिना कुछ सोचे उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। "मोहित, तुम चुप, बस पकड़ कर रखो।" मैं पूरी ताकत से चलता रहा। बारिश की वजह से रास्ता काफ़ी फिसलन भरा था, लेकिन उस समय सिर्फ मुझे उनको बचाना था। काफ़ी देर के बाद हम दूर एक पुरानी सड़क दिखाई दी। सड़क के किनारे एक बंद ट्रक खड़ा था। हम वहीं रुके। अंजलि मैम ने धीरे से मेरा चेहरा छुआ। "तुम ठीक हो?" मैं हल्का-सा हँसा, "ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए।" उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता।" तो मैं उनकी आवाज़ भर आई। मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। "कुछ नहीं होगा।" कुछ पल तक हम दोनों बस एक-दूसरे को देखते रहे। उस अंधेरी बारिश वाली रात में हम दोनों के बीच दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन सड़क पर तभी तेज रोशनी दिखाई दी। एक काली बीएमडब्ल्यू हमारी तरफ आ रही थी। मैं तुरंत सतर्क हो गया। गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी और उसमें से जो आदमी उतरा, उसे देखकर अंजलि चौंक गई। विक्रम, वो आदमी करीब 32 साल का था। सूट पहने हुए, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में चिंता। उसने जल्दी से कहा, "अंजलि, जल्दी गाड़ी में बैठो।" मैंने शक भरी नज़रों से पूछा, "ये कौन?" अंजलि बोली, "ये मेरे पापा के पुराने दोस्त का बेटा है। हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं।" इस पर विक्रम मेरी तरफ देखकर कहा, "अगर जिंदा रहना है तो जल्दी बैठ जाओ।" हम दोनों बीएमडब्ल्यू में बैठ गए। गाड़ी से वहां से निकल गई। अंजलि ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड! लेकिन मुझे कुछ अजीब-सा लग रहा था। विक्रम बार-बार मिरर में हमें देख रहा था। उसकी आँखों में कुछ गड़बड़ थी। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक पुराने से गोदाम के सामने रुकी। मैंने तुरंत पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं?" विक्रम मुस्कुराया कि यहाँ कोई नहीं आएगा। मेरा शक और बढ़ गया। अंजलि भी थोड़ा कन्फ्यूज़ लग रही थी। हम अंदर गए। पूरा गोदाम खाली था। अचानक पीछे से लोहे का दरवाज़ा बंद हुआ। धड़ाम! अंजलि घबरा गई। "विक्रम, ये सब क्या है?" विक्रम धीरे से पलटा और उसका चेहरा मुस्कान में बदल चुका था। अब वह खतरनाक लग रहा था। उसने ताली बजाई और अगले ही पल अंधेरे में कई आदमी बाहर आ गए। मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। विक्रम हंसते हुए बोला, "अंजलि, तुम हमेशा की तरह बहुत भोली हो कि लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो।" अंजलि की आंखें फैल गई। "तुमने हमें धोखा दिया?" विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। "बिजनेस में रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती।" मैं गुस्से में आगे बढ़ा। "तुम चाहते क्या हो?" विक्रम मेरे करीब आया। "अंजलि की कंपनी और उसकी सारी प्रॉपर्टी।" फिर उसने मुस्कुराकर कहा, "और सबसे अच्छी बात पता है? आर्यन ने खुद मुझे उसे पकड़ने के लिए भेजा है।" अंजलि का चेहरा सफेद पड़ गया। "भैया?" विक्रम हंसा, "तुम्हारे भैया तुम्हें कभी जिंदा नहीं देखना चाहता।" अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार उन्हें यकीन हुआ कि उसका अपना भाई सच में उसकी मौत चाहता है। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उस समय पीछे से किसी ने मेरे सिर पर जोरदार वार किया। सब कुछ घूमने लगा। अंजलि चीख उठी, "मोहित!" मैं जमीन पर गिर पड़ा। आंखें धुंधली होने लगी। आखिरी बार मैंने देखा, दो आदमी अंजलि को पकड़ रहे थे और वो रोते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ रही थी। फिर सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे हाथ में रस्सियां बंधी हुई थी। सिर में तेज दर्द हो रहा था। मैं इधर-उधर देखा तो सामने अंजलि बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसके सामने आर्यन खड़ा था, अंजलि का भाई। उसकी आंखों में बिल्कुल भी रहम नहीं था। वो धीरे-धीरे मेरी तरफ आया और मुस्कुराकर बोला, "तो तुम हो वो लड़के जिसके लिए मेरी बहन सब कुछ भूल गई।" मेरी मुट्ठियां भीज गई। आर्यन ने अंजलि की तरफ देखकर कहा, "तुमने फिर से वही गलती की अंजलि, किसी पर भरोसा करके।" अंजलि गुस्से में बोली, "तुम इंसान नहीं हो।" आर्यन जोर से हंस पड़ा। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, "अब फैसला तुम्हें करना होगा।" मैं गुस्से में पूछा, "कैसा फैसला?" उसने टेबल पर बंदूक रख ठंडी आवाज में बोला, "या तो तुम मरोगे।" वो अंजलि की तरफ मुड़ा, "या तो मेरी प्यारी बहन।" अंजलि चीख पड़ी, "नहीं!" लेकिन आर्यन की आंखों में सिर्फ पागलपन था और मुझे समझ आ गया था, अब खेल प्यार का नहीं, जिंदगी और मौत का था। गोदाम के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे हाथों में रस्सियां बंधी हुई थी। अंजलि सामने कुर्सी पर बंधी थी और सामने आर्यन हमारे बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी।
टेबल पर रखी बंदूक चमक रही थी। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, एक को मरना ही होगा। अंजलि चीख पड़ी, आर्यन प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन वो हंसा, तुम्हें पता है अंजलि, बचपन से ही पापा सिर्फ तुमसे प्यार करते थे। अंजलि की आंखें भर आई। भैया चुप। उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। हर चीज तुम्हें मिली, कंपनी, नाम, प्यार, सब कुछ। मैं पहली बार समझ पा रहा था, ये सिर्फ पैसे का लालच नहीं था, ये सालों से भरी नफरत थी। आर्यन धीरे धीरे मेरी तरफ आया और फिर ये लड़का आ गया। उसने मेरे चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। अंजलि चीख पड़ी, नहीं। अचानक एक गोली चलने की आवाज आई, धाए। और अगले ही पल अंजलि दर्द से चीख उठी। आह! मेरा दिल रुक सा गया। गोली उसके कंधे पर लगी थी। अंजलि, मैं पूरी ताकत से रस्सी तोड़ने लगा। आखिरकार रस्सी टूट गई। मैं तुरंत उसके पास भागा और उसके कंधे से खून बह रहा था। उन्होंने दर्द में मेरा हाथ पकड़ लिया। मोहित, आंखों में आंसू आ गए। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उस समय आर्यन पीछे के रास्ते से भागने लगा। अंजलि ने दर्द से कहा, उसे मत जाने दो। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर गुस्से में आर्यन के पीछे भागा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आर्यन गोदाम के पीछे वाली ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गया। मैं भी उसके पीछे पहुंच गया। ऊपर तेज हवा चल रही थी। नीचे पुलिस की गाड़ियां थी। आर्यन ने बंदूक मेरी तरफ तान दी। रुक जा। मैं नहीं रुका। वो चिल्लाया, तू समझता क्या है खुद को? मैं गुस्से में बोला, उस इंसान से मैं प्यार करता हूँ जिसे तूने जिंदगी भर दर्द दिया। आर्यन की आंखों में पागलपन उतर आया। अंजलि मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से बर्बाद हुई है। मैंने उसे गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। हम दोनों लड़ने लगे। बारिश की वजह से छत फिसल रही थी। अचानक आर्यन का पैर फिसला और वो बिल्डिंग के किनारे लटक गया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे गहरी खाई थी। आर्यन डर चुका था। उसने पहली बार कमजोर आवाज में कहा, मुझे बचा लो। मैं उसे ऊपर खींच सकता था, लेकिन उस इंसान ने रिया को मारने की कोशिश की थी। मेरे अंदर गुस्सा और इंसानियत दोनों लड़ रहे थे। आर्यन रोते हुए बोला, प्लीज। तभी ऊपर पुलिस पहुंच गई। उसे पकड़कर रखो। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बारिश की वजह से मेरा हाथ फिसल गया और अगले ही पल आर्यन नीचे गिर गया। उसकी चीख रात में गूंज उठी। सब कुछ शांत हो गया। कुछ सेकंड मैं वहीं खड़ा रहा और मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर अचानक मुझे अंजलि की याद आई। मैं तुरंत नीचे भागा। गोदाम के अंदर डॉक्टर उन्हें एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। मैं भागते हुए उसके पास पहुंच गया। उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली। मोहित, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं यही हूँ। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर बहुत धीरे से उन्होंने कहा, आई लव यू। मेरी आंखें भर आई। मैंने उनके माथे को चूमते हुए कहा, आई लव यू टू। लेकिन तभी डॉक्टर की आवाज आई, हम इन्हें खो रहे हैं। मेरे पहलू तरफ जमीन खिसक गई। अंजलि की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और मशीन की आवाज तेज हो गई। एम्बुलेंस अस्पताल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। मैं रिया का हाथ पकड़ के बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, सांसें कमजोर होती जा रही थी और मशीन की आवाज मेरे दिल को चीर रही थी। अंजलि, आंखें खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे। बीपी गिर रहा था। जल्दी करो। मेरे हाथ कांप रहे थे। कुछ घंटों पहले तक जो औरत पूरी दुनिया में सबसे मजबूत बनकर खड़ी रहती थी, वो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। अस्पताल पहुंचते ही मैं उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। दरवाजा बंद हो गया और मैं बाहर अकेला रह गया। पूरी रात मैं वहां बैठा रहा और कपड़ों पर खून लगा था, आंखों में डर और दिल में सिर्फ एक ही प्रार्थना, भगवान इन्हें बचा लो। सुबह होने लगी, लेकिन ओटी रूम अभी तक नहीं खुला था। हर गुजरता सेकंड मुझे तोड़ रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत उनसे पूछा, डॉक्टर, अंजलि कैसी? उन्होंने कुछ सेकंड तक चुप रहकर जवाब दिया, गोली बहुत गहरी लगी थी। मेरी सांसें रुक गईं। फिर डॉक्टर हल्का मुस्कुराए, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने राहत की सांस ली। शायद जिंदगी में पहली बार मैं इतना खुश हुआ था। कुछ देर बाद मुझे आईसीयू में जाने दिया गया। अंजलि बेड पर लेटी थी। चेहरा कमजोर था, लेकिन सांसें सामान्य थी। मैं धीरे से उनके पास गया और उनका हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड बाद उनकी उंगलियां हल्की हिली। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोली। मुझे देखते ही उनकी आंखें आंसू से भर गईं। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, तो तुम गए नहीं? मैं हल्का मुस्कुराया। कहा था ना, कभी नहीं जाऊंगा। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने धीरे से उनका माथा चूम लिया। 2 महीने बाद अंजलि पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। सालों बाद पहली बार अंजलि की जिंदगी में वापस शांति आई थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था कि वो अकेली नहीं थी। एक शाम हम उसी झील के किनारे बैठे थे जहां हम पहली बार करीब आए थे। सूरज डूब रहा था। हवा ठंडी थी। अंजलि सफेद साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं उन्हें बस देखता जा रहा था। वह मुस्कुराकर पीछे मुड़ी। इतना क्या देख रहे हो? मैं हंस पड़ा। सोच रहा हूँ किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। किस्मत नहीं मोहित, सच्चा प्यार। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। फिर अचानक वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। मैं हैरान रह गया।
उन्होंने जेब से एक छोटी सी रिंग निकाली और मेरी धड़कन सी रुक गई। अंजलि मुस्कुराई। मोहित, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? मेरी आंखें भर आई। मैंने तुरंत उन्हें उठाया। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था। वह हंस पड़ी, शायद बहुत समय बाद इतना खुलकर। मैंने रिंग को उनके हाथ से लिए और उनकी उंगली पर पहना दी। फिर धीरे से कहा, अब आप सिर्फ मेरी मालकिन नहीं। मैं उनके करीब गया, मेरी जिंदगी हो। उनकी आंखें नम हो गई और अगले ही पल उन्होंने मुझे गले लगा लिया। सच्चा प्यार अमीर गरीब, उम्र या हैसियत नहीं देखता, वो तो बस दिल देखता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी।